नमस्कार। हमारी आज की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम इंसान होने के मायने और हमारे जीवन के जो प्रयास हैं उनके कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जिन पर शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। अक्सर हम जिंदगी को बस अपनी शारीरिक जरूरतों या फिर दिमागी ख्वाहिशों के आसपास ही देखते हैं, पर क्या इंसान की कहानी वाकई बस इतनी ही है? तो आज की हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार है श्री श्री आनंदमूर्ति जी का एक बहुत ही गहरा प्रवचन। शीर्षक है 4 प्रकार के मानवीय प्रयास। ये 19 मई 1979 को जर्मनी में दिया गया था और उनकी किताब आनंद वचनामृतम भाग 12 का हिस्सा है। ये प्रवचन हमें मानवीय कोशिशों को 4 अलग-अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए स्तरों पर देखने का एक नया नजरिया देता है। तो आज हमारा मकसद है इस नजरिए से ये समझना कि इंसान असल में क्या है, उसकी सबसे ऊंची संभावना क्या हो सकती है, खासकर जब हम उसके अनदेखे आध्यात्मिक पहलू की बात करते हैं। उम्मीद है इस चर्चा के आखिर तक हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हम यानी इंसान बाकी जीवों से किस तरह अलग है और कैसे हम अपने जीवन के अलग-अलग आयामों में एक तालमेल बिठाकर ज्यादा उन्नत और संतुलित अस्तित्व पा सकते हैं। चलिए इस विचार की परतों को जरा खोलकर समझते हैं। अस्तित्व की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। ये सिर्फ भौतिक या मानसिक जगत तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इंसान के होने के असली मकसद की तरफ इशारा करता है। आज की दुनिया में जहां जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है और हम अक्सर बाहरी चीजों में ही उलझे रहते हैं, अपने वजूद के इन गहरे आयामों को समझना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये केवल कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, बल्कि जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये खुद को बेहतर बनाने, अपनी अंदरूनी क्षमताओं को पहचानने और उन्हें विकसित करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, और इसी बात को स्रोत आगे समझाता है कि इंसान का अस्तित्व मूल रूप से त्रिआयामी है। इसमें हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, हमारी मानसिक इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। ये तो शायद हम सब महसूस करते ही हैं, लेकिन स्रोत एक तीसरे और सबसे खास तत्व की ओर ध्यान दिलाता है, एक गहरी आध्यात्मिक प्यास। इसे एषणा कहा गया है। एषणा, हाँ, यही वो चिंगारी है, वो तड़प है जो इंसान को बाकी जानवरों से मौलिक रूप से अलग करती है। यही बात वाकई सोचने वाली है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि अगर किसी व्यक्ति में ये आध्यात्मिक खोज, ये परम सत्य को जानने की इच्छा मौजूद नहीं है, तो वो भले ही शरीर से इंसान जैसा दिखता हो, पर मानसिक और आत्मिक स्तर पर वो पूरी तरह से मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है। ये काफी गहरा स्टेटमेंट है ना? इसलिए इस आध्यात्मिक एषणा को जगाना और इसे पोषित करना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसा करके ही एक साधारण इंसान अपनी सीमाओं को लांघ कर अतिमानव, या जिसे अंग्रेजी में सुपर ह्यूमन कहते हैं, उस स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। ये इंसान की संभावनाओं को एक बिल्कुल नए धरातल पर ले जाने की बात है। तो स्रोत मानवीय प्रयासों को 4 श्रेणियों में बांटता है। पहला है जागतिक प्रयास। इसका सीधा सा मतलब है वो सारे काम जो हम इस भौतिक दुनिया में करते हैं, अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए, विज्ञान का विकास करना, नई नई चीजें ईजाद करना, आविष्कार करना, ये सब इसी दायरे में आता है। हाँ, जैसे हम अपने आसपास देखते हैं, टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिल्कुल। इस प्रवचन में एक बड़ा रोचक उदाहरण भी दिया गया है कि कैसे एक चिड़िया भी पूरी वैज्ञानिक समझ के साथ अपना घोंसला बनाती है। अच्छा। हाँ, या कैसे दीमकों के समुदाय में भी हमें एक तरह का उन्नत विज्ञान और संगठन देखने को मिलता है। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि भौतिक जगत में कर्म करना, चीजें बनाना, ये सब महत्वपूर्ण तो है, इंसान की प्रगति का हिस्सा भी है, लेकिन ये अकेली चीज नहीं है जो हमें खास बनाती है। हाँ, क्योंकि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे जीव भी इस तरह के जागतिक प्रयास करते हैं। ये जानना हमें एक सही पर्सपेक्टिव देता है। बिल्कुल। अब अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो दूसरा आयाम थोड़ा और पेचीदा और दिलचस्प है। इसे स्रोत जागतिक मानसिक और इसके विपरीत मानसिक जागतिक प्रयास कहता है। जागतिक मानसिक और मानसिक जागतिक, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कैसे इंसान का भौतिक जगत पर उसकी सोच का, उसके मन का प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कुछ सोचकर कोई नई मशीन बनाते हैं या कोई आर्ट बनाते हैं। अच्छा, हाँ। और साथ ही
कैसे बाहरी दुनिया की चीजों का, माहौल का इंसान के मन पर असर होता है। जैसे कोई सुंदर नजारा देखकर खुशी महसूस होना या किसी दुखद घटना से मन का भारी हो जाना। हाँ, ये तो होता ही है। यहीं पर इंसान और पशुओं के बीच एक बुनियादी फर्क नजर आता है। इस प्रवचन के अनुसार पशुओं में ये प्रभाव ज्यादातर एक तरफा होता है, मतलब बाहरी दुनिया, जागतिक का असर उनके मन मानसिक पर पड़ता है, जैसे किसी खतरे को देखकर डर जाना। लेकिन इंसानों में ये लेन देन दो तरफा है। हम अपनी सोच से दुनिया को बदल सकते हैं और दुनिया की परिस्थितियां हमारी सोच और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। अच्छा, ये डबल साइडेड है। हाँ, ये दो तरफा प्रवाह इंसान की जटिलता, उसकी चेतना के ऊंचे स्तर और दुनिया में सक्रिय रूप से बदलाव लाने की उसकी क्षमता का प्रमाण है। इसके बाद आता है तीसरा आयाम, जिसे विशुद्ध मानसिक प्रयास कहा गया है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो कोशिशें हैं जो पूरी तरह से हमारे मन के अंदर, मतलब मानसिक धरातल पर होती हैं। इनका बाहरी दुनिया से सीधा लेन देन जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे सोचना, कल्पना करना। बिल्कुल, हमारी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना, किसी समस्या पर गहराई से तर्क वितर्क करना, अमूर्त विचारों को समझना और उन पर चिंतन करना, कविता लिखना, संगीत रचना, ये सब मानसिक प्रयास हैं। अच्छा। स्रोत ये भी इशारा करता है कि इस तरह की मानसिक गतिविधि कुछ हद तक ज्यादा विकसित जानवरों जैसे कुत्तों या बंदरों में भी दिखाई दे सकती है। उनमें भी? हाँ, जिनमें सीखने और समझने की थोड़ी क्षमता होती है। लेकिन इंसानों में ये क्षमता कहीं ज्यादा परिष्कृत, व्यापक और शक्तिशाली है। सही है। ये वो धरातल है जहां हमारी रचनात्मकता, हमारी बौद्धिक क्षमताएं खुलकर सामने आती हैं। ये दूसरे आयाम से इस मायने में अलग है कि जहां दूसरा आयाम मन और बाहरी दुनिया के बीच के रिश्ते पर केंद्रित था, ये तीसरा आयाम मुख्य रूप से मन के अंदर होने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ा है। समझ गया, ये प्योरली इंटरनल है। और अब हम आते हैं चौथे और इस स्रोत के अनुसार सबसे ऊंचे और सबसे महत्वपूर्ण आयाम पर। ये वो आयाम है जो केवल और केवल इंसानों के लिए ही संभव है। इसे मनसाध्यात्मिक प्रयास कहा गया है। मनसाध्यात्मिक, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, पर इसका मतलब क्या है? इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर ये है क्या? ये वो आंतरिक यात्रा है, वो कोशिश है जो हमारे मन के दायरे से शुरू होती है, लेकिन वहां रुकती नहीं है। ये मन को भी पार करके उस परम चेतना, उस परम सत्य की ओर जाने का प्रयास है, यानी अस्तित्व का परम केंद्र कहा गया है। ये हमारी आत्मा की अपने स्रोत यानी परमात्मा से वापस जुड़ने की गहरी तड़प और उसके लिए की जाने वाली साधना है। यह एक बहुत गहरी बात कही गई है कि इंसानियत का असली गौरव, मनुष्य होने की सच्ची महिमा इसी मनसाध्यात्मिक प्रयास को अपनाने और उसे बढ़ावा देने में है। अगर हमें अपनी मानवीय क्षमता का पूर्ण विकास करना है तो इस आध्यात्मिक खोज को, इस परम सत्य की प्यास को जगाना और उसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ाना ही होगा। तो यही वो चीज है जो इंसान को सही मायनों में इंसान बनाती है। बिल्कुल, यही उससे सृष्टि के बाकी जीवों से अद्वितीय बनाती है। स्रोत के अनुसार इसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, भले ही वो भौतिक या मानसिक रूप से कितना भी सफल क्यों ना हो। तो इन चारों आयामों को समझने के बाद सवाल उठता है कि इसका हमारे जीवन के लिए मतलब क्या हुआ। बात सिर्फ इन श्रेणियों को जानने की नहीं है, बल्कि ये समझने की है कि हमें अपने जीवन में एक संतुलन कैसे स्थापित करना है। सही, बैलेंस कैसे हो? हाँ, स्रोत यहाँ एक और गूढ़ विचार प्रस्तुत करता है। हमारे अस्तित्व के संवेग, यानी हमारी भावनाएं, इच्छाएं, जरूरतें और हमारे मांत्रिक छंद, इसे हम अपनी अंदरूनी जीवन लय या अस्तित्व की मूल तरंग कह सकते हैं, के बीच एक तालमेल, एक हार्मनी। हाँ, एक हार्मनी, एक समानांतरता होनी चाहिए। अगर इसे और आसान शब्दों में कहें तो हमें वैश्विक जगत, यानी पहले 3 आयाम, जागतिक, मानसिक, जागतिक और विशुद्ध मानसिक, हाँ, इनमें सामंजस्य बनाकर चलना होगा। इनमें संतुलन साधना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें परागति यानी चौथे आयाम, मनसा आध्यात्मिक की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। अच्छा, मतलब दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल, यहाँ एक सुखद संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनियादारी छोड़ दें और सिर्फ अध्यात्म में लग जाएं, और न ये कि हम भौतिक और मानसिक जीवन में इतने खो जाएं कि अपनी आध्यात्मिक प्यास को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें।
संतुलन ही कुंजी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, संतुलन, बिल्कुल सही। और इस मनसा आध्यात्मिक प्रयास की प्रकृति को, इस आध्यात्मिक यात्रा को और स्पष्ट करने के लिए स्रोत दो बहुत ही सुंदर रूपक, दो उपमाएं देता है। अच्छा, क्या है वो? पहला रूपक है परमाणु, एटम, और उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का। ओ, साइंस वाला उदाहरण। हाँ, कल्पना कीजिए कि परम चेतना, जिसे परम पुरुष भी कहा गया है, वो उस परमाणु के केंद्र, न्यूक्लियस की तरह है। हाँ। और हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है, हमारा मैं, वो एक इलेक्ट्रॉन की तरह उस केंद्र के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है। ठीक है। अब आध्यात्मिक साधना या अभ्यास का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इस घूमने वाले इलेक्ट्रॉन यानी हमारी चेतना और उस स्थिर केंद्र यानी परम पुरुष के बीच की जो दूरी है, रेडियस। हाँ, जो व्यासार्ध है, रेडियस, उसे धीरे धीरे कम करते जाना है। ठीक है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, ये दूरी कम होती जाती है और अंततः ये दूरी शून्य हो जाती है। शून्य? हाँ, शून्य। और जब इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी शून्य हो जाती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपने केंद्र में समा जाता है, उससे एकाकार हो जाता है। वाह। ठीक इसी तरह जब साधक की चेतना और परम चेतना के बीच की दूरी साधना के द्वारा मिट जाती है तो जीव यानी वो आध्यात्मिक यात्री अपने परम लक्ष्य, परम पुरुष से मिलकर एक हो जाता है। मतलब पूरी तरह से मिल जाना। हाँ, ये सिर्फ एक बौद्धिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसे साधना के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। वाह, ये वाकई एक अद्भुत नजरिया है। और आपने कहा था 2 रूपक है, दूसरा क्या है? हाँ, दूसरा भी उतना ही खूबसूरत और प्रेरक है। बताइए। स्रोत कहता है कि हमारा सारा आध्यात्मिक अभ्यास, चाहे वो ध्यान हो, साधना हो, कीर्तन हो, यहाँ तक कि ईश्वर प्रेम में किया गया नृत्य भी, ये सब असल में उस परम पुरुष के चारों ओर एक तरह का नृत्य ही है। नृत्य जैसे? हाँ, जैसे कोई अपने प्रियतम के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी परिक्रमा करता है, ठीक वैसे ही एक साधक अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी पूरी सत्ता को उस परम आकर्षण के केंद्र, उस परम सत्ता के चारों ओर केंद्रित करता है। ये तो बहुत काव्यात्मक है ना? और इस आध्यात्मिक नृत्य का उद्देश्य भी वही है जो पहले रूपक में था, दूरी को कम करना, अपने आदर्श, अपने परम लक्ष्य के ज्यादा से ज्यादा करीब आते जाना, इतना करीब कि आखिरकार उसमें समा जाना। कितना प्रेरणादायक है ये विचार। इसे अगर हम याद रखें तो शायद हमें अपने रोजमर्रा के प्रयासों को भी, अगर वो सही दिशा में है, उस परम सत्ता की ओर एक कदम की तरह देखने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। हमारा हर नेक काम, हर सच्ची प्रार्थना उस नृत्य का ही एक हिस्सा बन सकता है। और अंततः इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का, इस मनसा आध्यात्मिक प्रयास का चरम लक्ष्य क्या है, पराकाष्ठा क्या है? हाँ, मतलब अंत में क्या हासिल होता है? स्रोत इसे बहुत ही काव्यात्मक ढंग से व्यक्त करता है। परम सत्ता के साथ मधुर स्पर्शयुक्त सायुज्य। मधुर स्पर्शयुक्त सायुज्य, इसका क्या अर्थ हुआ? यानी उस परम चेतन सत्ता के साथ एक ऐसा मिलन जो अत्यंत मधुर हो, अंतरंग हो और जिसमें एक स्पर्श जैसा, एक सीधा अनुभव हो, मतलब एक टेक्चुअल कांटेक्ट। अच्छा, सिर्फ जानना नहीं बल्कि अनुभव करना। स्वीकल, बिल्कुल। ये सिर्फ दूर से देखना या जानना नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह मिल जाना, एकाकार हो जाना है। और यहाँ स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है कि इस सायुज्य की अवस्था को प्राप्त किए बिना, इस परम मिलन का अनुभव किए बिना, किसी भी साधक को, किसी भी इंसान को, किसी भी प्रकार की सच्ची और स्थायी शांति, सच्ची शांति, हाँ, सच्चा सुख या परमानंद नहीं मिल सकता। बाहरी दुनिया में हमें चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, कितने भी सुख के साधन इकट्ठे हो जाएं, लेकिन जो असली गहरी और कभी ना खत्म होने वाली शांति और आनंद है, वो केवल इसी आध्यात्मिक मिलन में अपनी आत्मा के परमात्मा से जुड़ने में ही निहित है। यही मनसा आध्यात्मिक प्रयास का अंतिम पड़ाव है, जहां व्यक्ति अपनी छोटी मैं की सीमाओं से ऊपर उठकर उस अनंत चेतना का हिस्सा बन जाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने श्री श्री आनंद मूर्ति जी के विचारों के आईने में मानवीय प्रयासों के 4 मुख्य आयामों को समझने की कोशिश की। पहला, जागतिक यानी भौतिक जगत के प्रयास, जरूरी पर यूनिक नहीं। हाँ। दूसरा, जागतिक मानसिक और मानसिक जागतिक प्रयास, जो दुनिया के साथ हमारे 2 तरफा मानसिक लेन देन को दिखाते हैं। सही। तीसरा, विशुद्ध मानसिक प्रयास, जो हमारी सोच, कल्पना और बौद्धिक क्षमताओं के आंतरिक दायरे से जुड़े हैं।
और चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण और केवल इंसानों में पाया जाने वाला आयाम है, वो है मनसा आध्यात्मिक प्रयास। परम चेतना की ओर यात्रा। हाँ, हमारे मन का अपनी सीमाओं को लांघकर परम चेतना की ओर बढ़ने की अद्वितीय क्षमता और उसके लिए किया जाने वाला प्रयत्न। हमने ये भी समझा कि जीवन में सच्ची सार्थकता और उन्नति के लिए इन सभी आयामों, खासकर भौतिक मानसिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच एक सुखद संतुलन बनाना कितना आवश्यक है। वो संतुलन वाली बात। हाँ, और अब जब हमारी ये चर्चा समाप्त हो रही है तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो मनन कर सकें। बिल्कुल। श्रोत में जिस आध्यात्मिक नृत्य की बात की गई है या परम पुरुष के साथ दूरी कम करने की जो प्रक्रिया बताई गई है, वो परमाणु और इलेक्ट्रॉन वाले रूपक से वो आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन में किसी व्यक्ति के लिए कैसी दिख सकती है, प्रैक्टिकली कैसे लागू हो। हाँ, उसका व्यवहारिक रूप क्या हो सकता है। और इससे जुड़ा एक और चिंतन बिंदु, कोई भी व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी खास परिस्थितियों और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए इस संतुलन को साधने, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जरूरतों का ध्यान रखने और साथ ही आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सचेत रूप से कैसे और क्या प्रयास कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि इसके लिए किसी गुफा या आश्रम में जाना पड़े। बिल्कुल नहीं। ये हमारे दैनिक कर्मों, हमारे नजरिए, हमारी प्राथमिकताओं में कैसे झलक सकता है, इन सवालों पर विचार करना शायद हमें अपने जीवन को और गहराई से जीने की प्रेरणा दे सकता है। बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न। उम्मीद है कि आज की ये गहन बातचीत हमारे श्रोताओं को अपने जीवन के प्रयासों और अपनी असीम संभावनाओं को एक नई, ज्यादा गहरी नज़र से देखने में मददगार साबित होगी। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय पर गहन चर्चा के साथ यहीं पर।